जबलपुर संस्कार धानी में ग्राम झुरझुरु निपानिया निवासी ठेकेदार गौरव शर्मा जो कि ठेकेदारी का कार्य करते हैं, उन्हें स्थानीय रहवासी जबरदस्ती बिल्डर बनाने एवं उसे जगह जगह बताने पर आमादा है। इसी बात की एक शिकायत गौरव शर्मा ने जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। गौरव शर्मा, मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत साजिश के तहत मुझे कुछ झूठे केस में फंसाने के उपरांत में मुझे बिल्डर साबित करने के उसमें दबाव बनाया जा रहा है और मेरे से ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमको ट्रांसफार्मर लगा के दीजिए। मैं छोटा मोटा ठेकेदार हूँ, झुरझुरु ग्राम में रहता हूँ। मेरे सामने अंकित यादव का मकान है, जिन्होंने अविनाश सिंह से मकान प्लाट लिया था, ठेकेदारी से मकान में से घर बनवाया। उनके साथ में मिनी दहिया जी का घर है, उन्होंने भी अविनाश सिंह से लिया था और ठेकेदारी में मेरे से घर बनाया। साथ में अशोक पुरी, धर्मेश पुरी, जो दो सगे भाई हैं, इन्होंने शर्मा जी से, रजनीश शर्मा जी से प्लाट लिया और ठेकेदारी में मेरे से घर बनाया। और जब मैं खुद वहाँ निवासी हूँ 10 सालों से, मैं टीसीज में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर जब इनका फंड निकला कि इनको मुझे पैसा देना था, इन्होंने बोला कि शर्मा जी जब तक आप ट्रांसफार्मर लगा के नहीं दोगे, हम आपको आपका पैसा नहीं देंगे। मेरे द्वारा फिर एक आईजी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, आवेदन दिया गया कि साहब मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं ठेकेदार हूँ और मेरा इनसे ठेकेदारी का एग्रीमेंट हुआ। ये लोग झूठे केस में मेरे को फंसा रहे हैं। आए दिन मेरी शिकायत एसडीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, कहीं कहीं जाके कर रहे हैं कि अगर तुम ट्रांसफार्मर लगा के नहीं दोगे, हम तुम्हें बिल्डर साबित कर देंगे और तुम्हारा घर तोड़वा देंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अंकित यादव की फ़ोटोकॉपी की दुकान कोर्ट के अंदर है, उसकी काफ़ी वकीलों से जान पहचान है। आए दिन वो मेरे को थाने में बंद करा देता है। मार्च के महीने में 30 तारीख को ग्वारी घाट से अपने बच्चों की फैमिली के साथ में आ रहा था। अंकित यादव जहाँ मुझे रांझी थाने में बुलाया गया, रांझी थाने बुला के मुझे थाने में बंद करवा दिया गया। आधे घंटे तक थाने में जब बंद रहा तो उसके बाद मेरे पक्षकार लोग जब आए तो मुझसे मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया कुछ भी। और जब मेरे से वाइट पेपर पे साइन कराया गया तब मुझे छोड़ा गया। और अब मेरे को पता चल रहा 3 महीने बाद मेरे से खाली पेपर में साइन करवाया गया, तो उस पर ये लिख दिया गया कि मैंने इनसे 35 हज़ार रुपये लिए हैं 10 लोगों से मिलके, जिसकी बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ना किसी पर एफिडेविट, ना एग्रीमेंट है, ना मैंने किसी से एग्रीमेंट किया कि मैं आपको ट्रांसफार्मर लगा के दूंगा। किसी के पास कुछ भी पेपर नहीं है। झूठे केस में मुझे बिल्डर साबित कर रहे हैं और मेरा घर तोड़वाने के चक्कर में लगे हुए हैं और मेरे से बेफालतू पैसों की डिमांड की जाती है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपका घर तोड़वा दीजिएगा। इनका कहना है कि मेरे वहाँ पे 50 लोग निवास करते हैं। सब 50 लोग निवास करते हैं, जिसमें अंकित यादव 3-4 लोग को लेके आता, बाकी कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इनके साथ में 4 से 5 लोग को आए थे। मेरे खिलाफ झूठी शिकायत डाली जा रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं इसके निवारण चाहता हूँ सर। इनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएँ, सही जांच की जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएँ, इनकी रजिस्ट्री किसने करी है, इनकी रजिस्ट्री की जांच की जाए और उस पर जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? गौरव शर्मा। मैंने गौरव शर्मा के संदर्भ में टीआई महोदय को स्पष्ट किया कि गौरव शर्मा बिल्डर नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है। अंकित यादव साजिश के तहत हमारे पक्षकार को दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करने के आशय से वो थाना रांझी में अपने कुछ साथियों के साथ टीआई साहब के ऊपर, टीआई मरकाम के ऊपर दबाव बनवा के बंद करवा दिया, उनसे कागजों पर साइन करवा के छोड़ा गया। जबकि वास्तविकता है कि अगर कोई 420 का मामला तुम्हारे पास आया था तो दोनों पक्षों की बात सुने, समझें। यदि अगर कोई अपराध बनता, गठित होता है तो उसको विधि पूर्वक आप माननीय एसपी महोदय से अनुमति लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी का अनावेदक का पक्ष सुने सीधा आपने उसको लॉकअप में मेरे सामने उसको बंद किया। ये तो कानून के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उससे दस्तखत करा लिए गए तो उसमें 35 हज़ार रुपये 10 लोगों का लेनदारी ट्रांसफार्म हेतु लेना बताया गया है, जबकि 3 रुपये उसने हमारे पक्षकार ने नहीं लिया है। हमने उसका पक्ष सुना है, समझा है, उसके अनुसार उसका आवेदन बना के एसपी महोदय को, आईजी महोदय को और सीएसपी महोदय रांझी को दिया है। नाम? एसपी गौतम, एडवोकेट रांझी।